हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइबरसेक आकाश। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड टीम ऑप्सेक की। और आपने मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो आज ही फॉलो कर लीजिए। इसमें हम रेड टीमिंग पाथ को कंप्लीट करेंगे, फिर इसमें और भी चीजें करेंगे। जैसे हम लोग की रेड टीमिंग वाली मशीन है, रेड टीम केव स्टोन हो गया, ब्रेथ रूम हो गया, और होलो भी करेंगे। और उसमें मैं लाइव आऊंगा और उसकी चीजें भी यहाँ पर शेयर की जाएगी। और कोई भी आपको तकलीफ होती है या कोई भी चीजें होती है तो आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके वहां पर मैसेज कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मेरे को ये चीजें समझ नहीं आ रही भाई और मेरे को सिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पर रेड टीम ऑप्सेक की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रेफरेबल लर्न हाउ टू अप्लाई ऑपरेशन सिक्योरिटी यानी ऑपरेशन सेट यानी प्रोसेस टू रेड टीमर। जो रेड टीमर के प्रोसेस होता है उसके बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है, ऑफ सिक्योरिटी इज स्टीमिंग अ कॉइन बाय द यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री। तो इसको बनाया गया, टर्म्स को बनाया गया था यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री के द्वारा इन फील्ड इन साइबर सिक्योरिटी। लेट्स स्टार्ट इट टू डिफाइन प्रोवाइडेड बाय निस्ट। ओके, तो निस्ट वालों ने भी यहाँ पर कुछ प्रोवाइड किया है जिसको साइबर सिक्योरिटी में डिफाइन करा गया है रेड सेक के होप से यानी सेक ऑप्स के यूज से। लाइक एट्रीब्यूशन एंड एक्रोनिम ऑफ सिनोनिमस ऑफ, ठीक है, शो ऑफ सेक एंड ओपन करेंगे एंड देन इसको भी ओपन देखते हैं कि पीडीएफ में क्या है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि और सारी चीजें हैं, बहुत बड़ी फाइल है। तो आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यूएस ने क्या क्या इसमें शो किया है। ठीक है, आप चीजें चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन नहीं कर रहा। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं खुद ही। Systematic is proven process by using a potential adversaries. Okay, can you deny information about the capabilities and intentions by identify and controlling and protecting generally unclassified evidence of the planning and execution and sensitive activities. ठीक है, यहाँ पर सिस्टमेटिकली जो भी प्रूवन एंड प्रोसेसर्स है पोटेंशियली एडवर्सरी में इंक्लूड की गई है। देन डिनाइटेड ऑन इंफॉर्मेशन अबाउट कैपेबिलिटीज। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कैपेबिलिटीज के बारे में, इंटेंशंस एंड आइडेंटिफाई कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग जनरल अनक्लासिफाइड एविडेंस। ठीक है, एंड यहाँ पर ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन सेंसिटिव activities. Okay, the process evolves to 5 steps. Identification, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन की बात की, of critical information and analysis of threat। ठीक है, एनालिसिस करना है थ्रेट को, एनालिसिस ऑफ vulnerabilities यानी vulnerabilities को, assist of the risk, असिस्टमेंट करना है रिस्क को कि कितना रिस्क हो सकता है और एप्लीकेशन में और सी चीजें, एंड एप्लीकेशंस ऑफ द पॉइंट ऑफ काउंटर मेजर। ठीक है, उसमें क्या चीज हो सकती है और कितना डेप्थ ऑफ रिस्क हो सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, लेट्स dive into the definition of the red team perspective as a red team member. You potentially adversary and are the blue team and red team parties। ठीक है, पोटेंशियल एडवर्सरीज मेरे ब्लू टीम और रेड टीम पार्टीज थर्ड पार्टीज होती है। एंड ब्लू टीम इज कंसिडर्ड एज अ एडवर्सरी एज अ attacking the system and they hired to monitor and define it as a red team and blue team versus exercises is commonly to help to organization to understand what is the threat in the existing giving environment। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है और वो जो प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज की जाती है, इससे पता चलता है कि क्या हमारे एनवायरनमेंट में वो जो थ्रेट है क्या एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टिंग है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इज बेटर प्रिपेयर टू ब्लू टीम टू रियल मिसलेनियस अटैक्स अकर्स। ठीक है,
तो ब्लू टीमर के लिए बहुत अच्छा रहता है कि मिसलिनियस अटैक जो हो रहे हैं, मिसलिनियस अटैक्स को अकर किया जा रहा है यानी रोका जा सकता है. एंड एज अ रेड टीम इवन द थॉट टू एडिबल abending by the law and authorized to the attack system within a defined scope. तो यहाँ पर लॉ जो हम लोग एनडीए साइन करवाया जाता है, की नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एंड स्कोपिंग दी जाती है, तो एक लॉ बनाया जाता है रेड टीमर्स के लिए जो स्कोप डिफाइन किया जाता है उतने पे. ठीक है. एंड डज नॉट चेंज इस फैक्ट that we are acting against the blue team objectives and try to circumvent in their security control. The blue team is want to protect their system while we want to penetrate them. ठीक है. तो यहाँ पर ब्लू टीम वांट टू प्रोटेक्ट देयर सिस्टम यानी सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं while they want to penetrate them. कोई अगर उसको करना चाहता है उसको पेनेट्रेट, तो उसके लिए denying a potential adversary is to availability to gather information about our capabilities, intentions to critical maintain to OPSEC. OPSEC is a process of identify, control and protect any information related to planning, execution and. ठीक है. यहाँ पर बहुत इजी इंग्लिश है और कुछ ज्यादा टफ भी नहीं. यहाँ पर समझ आ रहा है कि प्रोटेक्टिंग एंड इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, प्लानिंग के लिए. Frameworks is the lock Martin kill chain in MITRE kill chain यानी MITRE attack chain, and they define the kill chain is MITRE attack है ना. is defenders to identify defenders यानी ब्लू टीम के लिए हेल्पफुल है ये भी. तो defender to identify objectives adversary in trying to accomplish attacker. MITRE attack is arguably at the forefront is reporting to classify as well adversary tactics and techniques and procedural yani TTPS are the offers to publicly accessible knowledge. We are publicly able to threat intel in incidents response reporting as a primarily data source. तो ये सारी चीजें आपकी जो माइटर अटैक जो आपका फ्रेमवर्क है और साइबर किचन का यूज करके रिपोर्ट करते हैं ब्लू टीमर्स की जो अटैक परफॉर्म हुआ है उसकी रिपोर्टिंग, इंसिडेंट्स की रिपोर्ट करके उसको पब्लिकली सोर्स कर देते हैं या डेटा को सोर्स कर देते हैं प्राइमरीली. तो यहाँ पर क्रेड की बात हो रही है. ठीक है. क्रेड नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपकी बात जो है तो आइडेंटिफाई करती है, फिर उसको कंट्रोल जो देख रही है, कंट्रोल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एंड प्रोटेक्ट, ये सारी चीजें हैं. ऑब्जेक्ट इज 5 प्रोसेस इसके. आइडेंटिफाई द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, एनालिसिस थ्रेट यानी एनालिसिस करती है थ्रेट को, एंड एनालिसिस वल्नरेबिलिटीज. ठीक है. एंड असिस्ट रिस्क कि कितना रिस्क हो सकता है. अप्लाई अ पॉइंट अ काउंटर मेजर, इसको कैसे रोका जा सकता है. तो यहाँ पर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, and threat is analysis of threat, and vulnerabilities analysis is vulnerabilities, and risk is access risk, and countermeasure apply to appoint a countermeasure. ठीक है. ये सारी चीजें आपको की जाती है कि यहाँ पर बहुत ही इजी है समझने के लिए. इस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को सर्च किया, थ्रेट क्या हो सकते हैं उसके अंदर, क्या क्या उसके अंदर vulnerabilities, 0 days, ये सारी चीजें फाइंड की जा सकती है. vulnerabilities क्या नहीं, एक्सप्लॉइट कोई मिल गया या कोई वेब एप्लीकेशन में कोई वल्नरेबिलिटीज हो गई तो उसके थ्रू एंटर किया जा सकता है. रिस्क कितना हो सकता है, यानी रिस्क का मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि रिस्क आपकी कंपनी में कितना क्षति यानी कितनी क्षति यानी कितना उसके अंदर कितना हार्म किया जा सकता है उस सिस्टम को या कंपनी को. तो वो रिस्क फैक्टर हो गया. एंड अप्लाई टू अप्रोच अपॉइंटिंग द काउंटर मेजर, उसके लिए हम क्या काउंटर मेजर यूज कर सकते हैं एंड रेमेडीज को यूज कर सकते हैं. एंड दी if adversary discovered to a scanning and network with the nmap and the blue team is our case, this should be easily able to discover the IP, okay, used to instant of if you use to same IP and the host in phishing site and the build it will
not too very difficult to blue team to connect the two events are attributes them the same actor। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि एक स्कैनिंग करता है कोई बंदा आपके नेटवर्क पे और ब्लू टीम उसको केस देखती है कि भाई यहाँ पर एक ही बंदा यानी एक ही बंदा आईपी लेके अपनी स्कैनिंग कर रहा है और उसी के थ्रू एक क्या कर रहा है, फिशिंग साइट बना रहा है टू नॉट डिफिकल्ट टू ब्लू टीम टू कनेक्ट टू टू इवेंट्स इन एट्रीब्यूट इन देम सेम एक्टर। तो यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही कि एक सेम एक्टर के द्वारा ये काम किया जा रहा है, इवेंट को परफॉर्म किया जा रहा है। तो OPSEC इज नॉट अ सोल्यूशन, OPSEC एक कोई सोल्यूशन नहीं टू सेट अ रूल। OPSEC टू 5 step to process to deny adversary from gaining access any critical information in defined to task 2। in defined task 2 में हमको दिखाया जाएगा कि क्या चीज और हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन हम will we dive into the each step and see the improve OPSEC in part of red team operations। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या क्या चीजें हैं। तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन, तो अभी हम लोग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं व्हाट इज द रेड टीम कंसिडर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन वर्थ ऑफ प्रोटेक्टिंग डिपेंडर्स प्रोटेक्टिंग डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन। तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन कितना वर्थ हो सकता है, प्रोटेक्टिंग डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन यानी ऑपरेशन के टाइम। And then assets to tooling used to setting critical information include are not limited to abilities, capabilities and intention activities and limitations. Critical information is include that is obtained by the blue teams and hidden to degrade to red team mission। ओके, तो मैं इसको अभी माइनस करता हूँ। चलते हैं, पहले ये देखिए कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऐसे हो सकते हैं कि आपको दिख जाए कि पासवर्ड है, यूजर्स है, ये सारी चीजें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। तो इसको हम पढ़ लीजिएगा इसको बहुत इजी तरीके से कि यहाँ पर वही बताया जा रहा है C2 पैनल में यूज किया जा रहा है और कोई एम्प्लॉय की कहीं डेटा या कोई चीजें मिलेगी और डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज व्हाट your team using a Firefox exclusively to browse the internet is the critical information। तो अगर आपकी टीम है ना, आपकी टीम यहाँ पर सोचने वाली बात है, थोड़ा आप सोचिए कि आपकी टीम हमेशा कौन सी यूज करती है, फायरफॉक्स यूज करती है। तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है या नहीं। तो सोचिए कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है या नहीं। सबसे पहले तो ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, नॉट अ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन बिकॉज ये नॉर्मल है, लोग यूज करते ही है। सेकंड आपका क्वेश्चन क्या है कि योर टीम प्रेफरेंस टू browse the internet and Linux text box browser is critical और critical information है कि नहीं। तो ये क्या है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है बिकॉज इंटरनेट पे थोड़ा मैं बैक कह देने की बात है कि इंटरनेट पे जो ब्राउजर यूज हो रहा है तो एक लिनक्स टेक्स्ट बॉक्स होता है, ठीक है, ब्राउजर टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्या चीज है, टेक्स्ट है ना,
बेस्ड ब्राउजर, वेब ब्राउजर, वेब ओके, वेब ब्राउजर। तो एक ये टेक्स्ट ब्राउजर है जिसमें तो ये क्रिटिकल इसलिए हुआ बिकॉज मैं अभी बताता हूँ क्यों क्रिटिकल है। तो ये टर्मिनल बेस्ड होता है और ये टेक्स्ट बेस्ड। तो यहाँ पर आपके ना कमांड एनवायरनमेंट चलती है, ठीक है, कमांड एनवायरनमेंट। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये वनरेबल कैसे हो सकता है ना, क्यों क्रिटिकल है। तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो हाउ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन फॉर क्या हो सकता है क्रिटिकल इसमें। to bypass clutter and relate to symmetric navigate। तो स्क्रिप्टिंग करके आप किसको बाईपास इसके अंदर कमांड एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं, तो ये क्रिटिकल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा आता है, ठीक है, एमएस योर टीम यूज एमएस वर्ड 11 नहीं एमएस विंडोज 11 एज अ प्राइमरीली ऑपरेटिंग सिस्टम, इज क्रिटिकल और नॉट। इट्स नॉट क्रिटिकल बिकॉज सभी यूज करते हैं विंडोज 11, ठीक है, और आज के टाइम में सभी यूज कर रहे हैं लिनक्स और ये सारी चीजें भी करते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। योर टीम यूजेस ऑफेंसिव लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन होस्टेड ऑन अ क्लाउड प्रोवाइडर एक्स, यानी कोई क्लाउड प्रोवाइडर एक्स पे कर रखा, वुड बी कंसिडर इस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन और नॉट। इस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन बिकॉज क्या पता उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी हो, है ना। योर टीम रजिस्टर इज डोमेन, ठीक है, ठीक है, रजिस्टर ऑन डोमेन डोमेन नेम webmail.thn and hosting a phishing site would be a consider is critical or not, is critical कि हाँ ये के द्वारा आप इसको ट्रेस बैक करवा सकते हैं कि किसने बनाया किसने नहीं, ठीक है। थ्रेट इंटेल एनालिसिस, अब यहाँ पर थ्रेट एनालिसिस में क्या होता है कि थ्रेट एनालिसिस में हम देखते हैं कि जो पिछली बार हम लोगों ने बात की थी कि आप उसके थ्रेट की कितनी इंटेंसिटी हो सकती है, क्या वो कैसे बिहेवियर कर सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पर देख पा रहे हो कि ब्लू टीमिंग उसको क्या करती है, उसका क्या करेगी, उसके बाद उसमें क्या कैपेबिलिटीज और क्या एबिलिटीज हो सकती है, एंड इंटेंट क्या है ना एडवर्सरी का, थ्रेट का, ठीक है। नेक्स्ट वन ऑफ वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सिस्टम और खुद को, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम फुलफिल करते हैं, जैसे ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं, नेटवर्क का नेटवर्क मैपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आ रही है जो क्वेश्चन है, बिल्कुल हम लोग जो पेन टेस्टिंग करते हैं उसी का ही एक पार्ट है कि आप इसको पेन टेस्ट करके कैसे उसकी वल्नरेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स होते हैं आपके, ओपनवेस हो गया, नेसेस हो गया, और भी चीजें एनालिसिस करने के लिए है, निक्टो हो गया, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले यहाँ पर यू रेड टीम यूज HC हाइड्रा is finding the password in login to more using a Metasploit framework is the same system as a SC Hydra is would be consider is a offset vulnerability। Okay, yes, हम इसको offset vulnerability मानेंगे कि यहाँ कोई पासवर्ड ब्रूट पोस्ट कर पा रहे हैं हम लॉगिन के लिए, ठीक है, और यूज कर रहे हैं पासवर्ड स्पेसिफिक लॉगिन पेज के लिए, ठीक है। और फिर आता है वन ऑफ द रेड टीम मेंबर पोस्ट अ फोटो ऑफ द कैट एवरी डे, ओके, वुड यू कंसिडर इज ऑफसेट वल्नरेबिलिटी। नहीं, क्योंकि ये क्या है कि कैट तो नॉर्मल लोग यूज करते ही हैं, ये कोई है नहीं। वन ऑफ द रेड टीम मेंबर इज पोस्ट अ फोटो, ठीक है। सेकेंड ऑफ थिंग हम यहाँ पर ये तो अभी पढ़ लिए, यू रीड
टीम वांट टू डिनर, ठीक है, वेंट टू डिनर एंड टुक अ फोटो, एक फोटो लेती है एंड देन टैग everyone red team on the popular social media platform, would we consider obstacle vulnerability? Yes या no? Yes, because अगर वो कहीं डिनर पे जा रही है, आप एक तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, बिकॉज कहीं आप गए हैं और उसकी इंफॉर्मेशन आपने इंटरनेट पे डाली है, बिकॉज आपकी सारी टीम कहाँ पर है, एक प्रेजेंट है होटल में या कहीं डिनर करने, और ये पता चल सकता है कि आप कहाँ कौन सा बिल पेमेंट करते हैं, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स कहीं, या कोई बिल आपका कहीं गलती से गिर जाता है, या कहीं आपकी फोटोज और आपके फ्रेंड सर्कल की चीजें आपकी एक्सपोज होती है, ठीक है, तो ये कंसिडर किया जाएगा। यू आर राइटिंग पोस्ट इन द वेबसाइट, ठीक है, इन लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, आप लिस्ट क्यों करेंगे क्लाइंट्स को कहीं पोस्ट, है ना। सबसे बड़ी चीज तो ये है, ये आर रेगुलरली कंडक्ट टू रेड टीम एक्सरसाइज विद योर रेड टीम पोस्ट ऑन दी वेबसाइट इज लिसनिंग टू क्लाइंट। तो यहाँ पर क्या है, यू आर रेगुलरली कंडक्ट टू रेड टीम एक्सरसाइजेस, ठीक है, और यहाँ पर बात हो रही है रेड टीम एक्सरसाइजेस की, टू बिल्ड और कंसिडर इस वल्नरेबिलिटी, यस अ वल्नरेबिलिटी, बिकॉज आप क्यों पोस्ट करेंगे क्लाइंट्स के बारे में, और कंडक्ट हो रहा है आपका रेड टीम, तो ये सारी चीजें हो रही है कि आप फिर वन ऑफ द योर रेड टीम मेंबर इज पोस्टेड ऑन फोटो इज मॉर्निंग कॉफी, तो ये कोई वनरेबिलिटी नहीं है, बिकॉज क्योंकि कॉपी तो लोग डाल ही देते हैं नॉर्मली, ठीक है। फिर आता है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या है कि रिस्क असेसमेंट क्या काउंटर मेजर कर सकती है, बिकॉज आपकी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जिप में हो, किसी चीज टेक्स्ट फाइल में हो, या सारी चीजें हो, तो यहाँ पर कह रहा है कि यू रेड टीम योर रेड टीम यूज टू SC हाइड्रा फाइंड टू पासवर्ड स्पेसिफिक लॉगिन पेज, हाँ उसको पासवर्ड मिलता है, एंड मूव ओवर द यूजिंग मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क इज सेम सिस्टम एज अ, ठीक है, एज अ SC header, knowing that your target use a properly configured intrusion detection system, okay, would we consider the vulnerability on high risk? Yeah. ऑन हाई रिस्क, ठीक है, तो हाई रिस्क में जब जा रही है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हम लोगों ने पासवर्ड को वहां पर इंट्रूजन सिस्टम डिटेक्शन को भी हम लोगों ने किसी तरीके से बाईपास करके उसके अंदर हम घूम रहे। तो काउंटर मेजर की बात हो रही, काउंटर मेजर क्या हो सकता है कि आप यहाँ पर डिफेंसिव को क्या कर सकते हैं कि डिजाइन कर सकते हैं और उसको डिटेक्ट करने के लिए सॉल्यूशंस बना सकते हैं जो भी अटैक्स परफॉर्म हो रहे। तो हम लोग ने कोई थ्रेट का यूज किया, कोई एक्सप्लॉइट का यूज किया, तो यहाँ पर फिशिंग पेजेस का उसको डिटेक्शन के लिए कुछ कर सकते हैं, जैसे कुछ AI का यूज ले लिया, अभी के टाइम AI चल रहा है, तो AI का यूज लेके वहां पर उसको काउंटर मेजर कर सकते हैं, यानी उसको वहां पर इसको रोक सकते हैं, या हम उसके लिए वेब लगा सकते हैं, वेब में कोई वल्नरेबिलिटी है, और ये सारी चीजें यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ना थोड़ा देखो रेड टीमर्स को उसका भी रोड निकालना पड़ता है, अगर कोई वेब लगा है, कोई IDS लगा है, IPS लगा है, ठीक है, उसको भी रेड टीम का यूज, रेड टीमर्स उसका भी यूज लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा यहाँ पर आता है मोर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल्स, यहाँ पर ठीक है, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, वही चीजें है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लगाया है किसी ने, ठीक है, Nmaps का स्क्रिप्ट है ये,
ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर साइट को ओपन कर लेते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फ्लैग फाइंड करना है, तो सबसे पहले ये पढ़ना जरूरी है कि क्लिक वेबसाइट, ओके ठीक है। फ्लैग फाइंड करने के लिए नोट इट ब्राउजर एक्सटेंशन, ठीक है, ब्राउजर एक्सटेंशन है, ठीक है। हम लोगों को नोट डाउन है, हमको बता रहा है कि सम ब्राउजर एक्सटेंशन है इस नो सच एज अ नो स्क्रिप्ट, ओके, सच एज अ नो स्क्रिप्ट, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, माइट बी अ प्रिवेंट दिस साइट फ्रॉम दी लोडिंग करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर वेट अ मिनट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वी रियलाइज दैट अ प्रेफरेंस टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग फ्रॉम दी ब्लू टीम, ठीक है। यहाँ पर रियलाइज, ठीक है, यहाँ पर वी रियलाइज यानी वी रियलाइज वी प्रेफर टू कीप अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज हाइडिंग, ठीक है, हाइडिंग, ठीक है, फ्रॉम द ब्लू टीम and way to attack while they are going on the with their usual routine, ठीक है। तो यहाँ पर थ्रेट होगा बिकॉज ब्लू टीम भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही है, समझ नहीं पा रही कि ये एक थ्रेट है कि उसके अंदर हम पेनिट्रेट कर पा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थिंग आती है कि यहाँ पर कह रही कि miscellaneous, ये vulnerability है। Knowing this company assign a red team is alert to the blue team and the incoming attacks in happen to the red team in the outsource. However, to were not new information to blue team if the uh, team part of company staff is blue team anticipate you and mitigate might affect the alert and which the turn on affect the accuracy of the result। तो vulnerability हो सकती है कि vulnerability वहाँ पर कोई present हो तो उसके थ्रू भी। फिर आता है कि realize the preference of pieces of hiding to blue teaming and attack the they're going to unusual, और वो तो है ठीक है। यहाँ पर क्या है देयर डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड द ब्लू टीम रिस्क, तो डिपेंड करता है कि रिस्क वहाँ पर ब्लू टीमिंग के द्वारा रहेगा या किसी और के थ्रू, ठीक है। एक मिनट, ओके। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि we can uh, we need to ensure that a client a data appointable, secure to weather and stored how it being transferred to countermeasure is like डेटा को अपॉइंट किया एंड सिक्योर किया कि उसको डिलीट ना कर पाए या कोई हार्म ना कर पाए, ठीक है। और रिस्क, ठीक है,
a miscellaneous user to target is random vulnerable target is depending on the motive of the skills and instant of the retrieving a password and employ by the phishing and the online database not is to accurate adaptability and secured and the helping to third party break in into your client. तो एक रिस्क है, ठीक है. एंड देन थर्ड वन इज काउंटर मेजर, हाउ टू आ गया vulnerabilities is information to be stored insecurely and easy to miscellaneous is third party. ये हो गया. और नेक्स्ट वन करते हैं. ओके वेट अ मिनट. काउंटर मेजर यहाँ पर क्या कह रहा है, ब्लूटूथ टू लॉन्च टू अटैक अवर अटैक. इंटरेस्टिंग. काउंटर मेजर थ्रेट, ये थ्रेट है, ठीक है. और यहाँ पर कह रहा है कि वी आर यूजिंग अ डिफरेंट आईपी एंड different subnet is complicated to tolerance and engaging depending on tools and applying the techniques of the target of the system and the operation to require scan the more than source. तो ये रिस्क है. ओके प्रोसीड करना पड़ेगा फिर दोबारा से. तो डिपेंडिंग ऑन अ ब्लू टीम ऑफ दी थ्रेट और vulnerabilities और ये, ठीक है, ये पहले जैसे, ठीक है. और यहाँ पर vulnerabilities, risk और काउंटर मेजर, ठीक है. नेक्स्ट. और यहाँ पर आता है थ्रेट और रिस्क एंड काउंटर मेजर. नेक्स्ट वन. ओके यहाँ पर आता है कि डिसाइडिंग अटैक और फिशिंग एंड टेक्निक्स ऑफ एक्शन टू फायरवॉल. ठीक है. थ्रेट और काउंटर मेजर. तो यहाँ पर आपका ये फ्लैग मिल चुका है. आई होप सो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ हो रही है. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बात की कि कंपनी डिपेंड करती है कि ब्लू टीमर्स और ब्लू टीमिंग, ठीक है. यहाँ पर कह रही है कि दे विल बी डिपेंड ऑन कंपनी एंड द ब्लू टीम. तो यहाँ पर क्या है कि रिस्क, ठीक है, रिस्क होता है कि डिपेंड करता है रिस्क कितना होगा. ब्लू टीम और कंपनी कंपनी पे डिपेंड करता है. एंड वी आर रियलाइज द प्रेफरेंस ऑफ पीस ऑफ हिडन ऑफ द, ठीक है, अटैक्स ऑन दी. यहाँ पर क्या है, रूटीन, यूजुअल रूटीन. तो थ्रेट होता है ये कि थ्रेट कोई रूटीन के बिना भी आपको कुछ अलग सा मिल रहा है. तो यहाँ पर आता है थर्ड वन इज vulnerability is company alert on the attack and then, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं effect. फिर देन आपका यहाँ पर क्या आता है कि miscellaneous randomly vulnerabilities of depending on motive skills. तो यहाँ पर क्या है, ये हेल्पिंग रिस्क है, ठीक है. तो ये एक रिस्क है बिकॉज vulnerability का मोटिव और थर्ड पार्टी का ब्रेक करना और ये सारी चीज़ों का होना रिस्क कहलाता है. फिर काउंटर मेजर क्या होगा, वी विल इंश्योर द डेटा सिक्योर्ड. फिर इसको काउंटर मेजर यानी सिक्योर्ड कर रहे हैं हम लोग कोई चीज़ को, तो इसका काउंटर मेजर हो जाएगा, ठीक है. एंड इफ योर इंफॉर्मेशन यू कलेक्टिव नॉट stored insecurely and easy to target to third malicious parties. तो एक vulnerability हो गई, ठीक है. थर्ड वन इज reasonable is to remote server IP and connect to the various
elegant. Blue teaming should be scanning and logs and file and try to correct let in findings. तो यहाँ पर आपका ये एक रिस्क है, सॉरी ये एक थ्रेट रिस्क है, ठीक है, मैं थ्रेट को उठा लाया था, ठीक है, यहाँ पर रिस्क होता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर उसके बाद आता है VN different IP on subnetting in complicated to technique of the decoy the and the okay on the on source। तो यहाँ पर ये थ्रेट होगा, सॉरी काउंटर मेजर होगा कि आपने वहाँ पर कॉम्प्लिकेट कर दिया है आईपीज और सिस्टम और सारी चीज़ों को डिकॉय करने के लिए, स्कैनिंग के लिए अपेयर कर दिया है, ठीक है। एंड ब्लू टीम इंटरेस्टेड टू आईपी एंड यूज टू लॉन्च इट टू अटैक इस थ्रेट, ठीक है। इसको करने के बाद आपका ये आ गया। फिर फोर्थ वन इज यहाँ पर कह रहा है कि रेड टीम needed to study to surrounding circumstances of these, then alternative as choosing the timing in response is lower than domain to using a attack। तो यहाँ पर क्या है कि ये vulnerability है, सॉरी थ्रेट है, circumstances, ओके circumstances काउंटर मेजर है, and blue teaming and hunting a phishing site on the, तो ये थ्रेट है, ठीक है। और vulnerabilities ये है आपकी, ठीक है, blocking the firewall। तो यहाँ पर आपको फ्लैग मिल चुका था, तो ये आपका फ्लैग मिल जाएगा, तो यहाँ पर ठीक है। और इसकी बस समरी आप पढ़ सकते हैं इसकी। तो आई होप सो सबको सब कुछ समझ आ गया होगा, और कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और भी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, तो आप मेरे रीड टीमिंग के पाथवे में कनेक्ट हो सकते हैं।